अस्सलाम वालेकुम जी। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैंने जो किताब लिखी है मॉरल स्टोरी पे 100 कहानियों की, उनमें से आपको एक मज़ेदार और मॉरल स्टोरी सुनाते हैं। होपफुली कि ये स्टोरी जो है आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। अच्छा, कहानी इस तरह की है कि एक कौवा जो था ना, जिस तरह वो कौवा बैठा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी से बड़ा खुश था। अपनी शक्ल सूरत देखता रहता, कहता कि मैं बड़ा बदसूरत हूँ, काला हूँ, मेरी आवाज़ प्यारी नहीं है। तो इसी तरह वो एक दिन ना जंगल में दरख्त की शाख पे बैठा जो था वो रो रहा था। उधर से एक मौंक जो है, राब या किसी अल्लाह के वली का गुज़र हुआ। तो उसने कौवे के आंसू देखे और पूछा कि जनाब कौवे साहब, तुम क्यों रो रहे हो और क्यों परेशान हो? कौवे ने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में जवाब दिया कि सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मैं बदसूरत हूँ और लोग कहते हैं मैं शोर मचाता हूँ। काश मैं कोई और परिंदा होता, काश मैं हंस होता, काश मैं तोता होता। अब माँ जो है, ज़री बात अल्लाह का वली जो है, उसने नरमी से कहा परेशान ना हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और करूँगा, लेकिन पहले जाकर हंस से पूछो कि क्या वो अपनी हालत पे खुश है, यानी कि जो तुम बनना चाह रहे हो क्या वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है। अच्छा, वो जो गया हंस के पास, हंस झील के किनारे मतलब बैठा था और फिर पानी में तैरने लग गया। तो कौवे ने उससे पूछा, जनाब हंस, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, तुम वाकई खूबसूरत हो, तुम ज़रूर खुश होगे। अच्छा, हंस ने भी ना आह भरी, उसने कहा कौवे भाई, मैं समझता था कि मैं खुश हूँ और मैं खूबसूरत हूँ, तैरता हूँ, लेकिन फिर जब मैंने तोते को देखा ना, इसके रंग, इसकी आवाज़, लोग इससे कितना मोहब्बत करते हैं, बच्चे इससे कितना प्यार करते हैं, फिर मेरा बेड़ा भी गर्क हो गया। मैंने कहा शायद मैं तोता होता। कौवे साहब, आपकी बात ही हो रही है तो ध्यान किया करें। अच्छा, अब उसने कहा तोता बड़ी चीज़ है कोई। अब गया तोते के पास, तो तोता उस वक्त पिंजरे में कैद था, लोग उसको देख रहे थे, कोई मियाँ मिठू बुला रहा था। तो कौवे ने कहा यार मैं हंस बनना चाह रहा था। तो हंस ने कहा कि तोता बड़ा प्यारा, तो मैं एक अल्लाह के वली से मिला हूँ, तो मैंने कहा तोता बन जाता हूँ, क्योंकि तुम सबके लाडले हो, तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश होते होगे। अब तोते ने भी सुर्गी सा, मैं खुश नहीं हूँ। देखो कौवे भाई, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं तो कैद हूँ यहाँ पे। मैं रंग मेरा ठीक है, सबकी तवज्जो का मरकज़ हूँ, लेकिन मैं कैद हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं काश मोर होता। देखो ना, मोर जंगल में रहता है, सबकी तवज्जो का मरकज़ होता है, खूबसूरत होता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। अब कौवे ने कहा यार मोर बना जाए, मोर मोर ठीक है। अब जनाब कौवा पहुँच गया खुले मैदान में मोर के पास। अच्छा, मोर उस वक्त इतना पर फैला के नाच रहा था और कौवे ने कहा तुम सबसे खूबसूरत हो। मैं मतलब हंस के पास गया हूँ, तोता के पास, सब ने कहा कि मोर की बल्ले बल्ले है, उसकी मौजें हैं, तुम बहुत खुश हो गए। अब मोर ने साथ झुका कर कहा आली जा, लोग मेरी खूबसूरती के दीवाने हैं, इस वजह से मैं ना ख़तरे में रहता हूँ, अपसेट रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, मुझे कैद कर लिया जाता है, मेरा शिकार कहता है मैं आज़ाद नहीं हूँ। फिर मोर ने कौवे को गौर से देखा और कहा लेकिन तुम, काश तुम कौवे आज़ाद हो, तुम्हें कोई कैद नहीं करता, तुम्हें कोई शिकार नहीं करता, काश मैं तुम जैसा होता, काश मैं कौवा होता। ये जब बात सुनी ना कौवे ने, तो कौवे की आंखें खुल गई हैरत से, उसका पता चल गया तो कोई भी खुश नहीं है। अब जब जनाब वो आया दोबारा राब के पास, उसको कहा कि मैं खुशी इसलिए नहीं था, मैं परेशान रहता था क्योंकि मैं दूसरों से मुवाजना करता रहता था। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। उसने कहा कि मुवाजना करता रहता था। अब राब मुस्कुराया और कहा जब तक इंसान, ये हमारा अखलाकी सबक है,
जब तक इंसान खुद को कमतर समझता रहेगा वो कभी खुश नहीं हो सकता, कंपैरिजन करता है। क्योंकि हर शख्स के पास कोई ना कोई नेमत होती है जिसका वो शुक्र अदा करना चाहिए। और जदीद जो फ़िलासफ़र हैं, जो मुफक्किर हैं, वही कहते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड की पावर को अपनाएं ना, आप खुशी वाली आदत को अपनाएं। जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि मुवाजना जो है वो खुशी का कत्ल है। दूसरों की ज़िंदगी जो है वो बैर से खूबसूरत लग सकती है, असल सुकून जो है शुक्र और ख़ुद शनासी में है। इसलिए जो आपके पास है इस पर शुक्र अदा करना सीख लो, और हर किसी की तरह बनने का जो है वो आपकी ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। तो इख्तिताम करते हैं जी अपनी ज़िंदगी में दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन करना, तोलना। आप जिधर भी पहुंच जाएंगे ना, कोई ना कोई आपसे आगे बैठे ही होगा। तो इसलिए जो आपके पास है इसका शुक्र अदा करें। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।